गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और आपका चैप्टर है ग्रेविटेशनल। ओके, सो हमने क्या क्या देख लिया था। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे एंड हमने जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की फॉर्म में निकाले थे वो हमने ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, वो सब निकाल लिए थे। तो एक बार मैं आपको वो चीज़ रिपीट कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक बार मैं हाइट के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। ड्यू टू हाइट जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ओके, तो एक तो ये है आपका। सेकंड जो आपका रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है यहाँ पे सॉरी, आर ई स्क्वायर है ये। और थर्ड जो रिलेशन है आपका वो है आपका z1 माइनस 2h अपॉन आर ए। ये हमेशा वैलिड रहेगा, सबके लिए वैलिड रहता है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ये मैंने हाइट के फॉर्म में आपको रिलेशंस बताए हैं। एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर z डिपेंड्स ड्रॉप टू 36% ऑफ z एट सरफेस। क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखिएगा, हिंट दूंगी, करने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर जी डैश ड्रॉप्स टू 36% ऑफ जी एट सरफेस। सरफेस पे वो इतना ड्रॉप करता है, यानी हिंट है आपका कि जी डैश इक्वल 36/100 जी, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब आपको यहाँ से हाइट, देखिए हाइट, अबव हाइट अर्थ सरफेस, ठीक है ना, h, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इक्वल करना है इसके, ठीक है ना। z1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका z इंटू 36/100। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे r के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपका हिंट हो गया क्वेश्चन का। अब चलिए हमने जो आज जो लेक्चर किया था क्लास में, वो हमने एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में डिस्कस किया था, उसका आंसर भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। अब देखिए, टॉपिक जो है आपका वो है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। ये वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब देखिए, जो अर्थ का शेप होता है वो एलिप्टिकल होता है, इस तरह से शेप होता है। तो ये जो रेडियस है अर्थ का, देखिए ये अर्थ है, ये जो एक्सिस है ये इक्वेटर होता है और ये होता है आपका पोल। ओके, तो जो इक्वेटर है आर ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे उसका रेडियस, और ये आर पी से, यानी पोल, रेडियस ऑफ पोल और रेडियस ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का रेडियस है और ये पोल का रेडियस है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि जो आर इक्वेटर है वो ग्रेटर है आर पोल से, ठीक है ना। बाय कैलकुलेशन, बाय एक्सपेरिमेंट, बोथ ये रिजल्ट हमें वहाँ पे गेन होता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि अपॉन में है ना, तो अब ये यहाँ ग्रेटर है तो जी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी जी इक्वलेंट लेस देन जी पोल। अब यहाँ हमने सिर्फ रेडियस को देख के ये रिजल्ट अज्यूम करे हैं, ठीक है, बट ये सच है कि मतलब हम जो रीज़न ले रहे हैं ना वो शेप की वजह से हो रहा है, ये वाली चीज़ शेप की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये गलत भी है। ये गलत कैसे है कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे रोटेशन वाला, जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, उसमें हमें क्लियर होगा कि ये जो चीज़ है, ये जो रिजल्ट है वो शेप की वजह से नहीं है, वो अर्थ का रोटेशन की वजह से है, ठीक है। वही मैं आपको क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक, ये आपका था बस इतना सा ही है, इसमें और कुछ खास नहीं है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोटेशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ
ये आपका इक्वेटर है, ये आपका पोल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये अर्थ का सेंटर हो गया। यहाँ जो ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, ये वाली जो डिस्टेंस है इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg। और जो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी की इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी की इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी। और जो ये ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, अर्थ पे कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता तो वो इस तरह से रोटेट करता। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो वो इस तरह से रोटेट करता। ओके, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ सेंटर की तरफ खींच रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो इसको लगेगा, इस ऑब्जेक्ट को लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे हम झूले पर बैठते हैं ना, गोल वाले झूले पर, तो हमें लगता है कि हम बाहर नहीं गिर जाए कहीं, है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, बट हम बाहर की तरफ नहीं गिरते हैं क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बहुत लेस देन होता है। ठीक है ना, लेस देन क्यों होता है, क्योंकि जो ओमेगा है, देखिए जी इफेक्टिव जो है वो लेस देन है जी से। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको बता रही थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेस देन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ओमेगा है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/2, ओमेगा इक्वल्स टू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 कुछ भी लिख सकते हो। टी क्या होता है आपका, आपका जो टी है वो है आपका 24 आवर्स। मिनट्स में कन्वर्ट किया, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो जो ये वैल्यू है वो बहुत छोटी आएगी। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। ठीक है ना, अगर ये वैल्यू मोर देन होती mg से तो हम बाहर की तरफ चले जाते, और ऐसा केस भी आएगा कि जब ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा तब हम बाहर, अर्थ से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे mg लग रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये जो एंगल है आपका वो है आपका थीटा। ठीक है, इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे और ये आपका एंगल थीटा है। अब देखिए जो ये वाला एंगल, ये जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन वाला वो 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है वो पूरा पूरा मिला के 180। अब ये इतना कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, 180 माइनस थीटा। और जो ये अर्थ है वो ओमेगा कोणीय वेग से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और थीटा को आप लैटिट्यूड एंगल भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये आपका mg है। तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं निकलेगा क्योंकि ये फोर्स तो बहुत छोटा है। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा आपका, ये आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये आपका mg है, तो आपका रिजल्टेंट जो है वो mg के नियर आएगा। ठीक है ना, ये आपका रिजल्टेंट mg के नियर आएगा, यानी mg इफेक्टिव जो है वो mg के नियर आएगा। ठीक है ना, सपोज करिए आपकी mg की वैल्यू 100 न्यूटन है और इसकी वैल्यू 2 न्यूटन है, तो हमारे जो रिजल्टेंट है वो mg के नियर आएगा। ओके, अब जो ये एंगल है वो आपको गिवन है 180, यहाँ मैंने निकाला ना एंगल, ये है आपका 180 माइनस थीटा। देखिए ये और ये, इसके बिटवीन एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। ओके, अब ये बात सही है कि इफेक्टिव जी इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, समझ आया मैंने क्या बोला, कि ये बात सही है कि इफेक्टिव जी इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखिए आप यहाँ देखिए, ये जो है mg इफेक्टिव इक्वल्स टू mg वेक्टर प्लस m r वेक्टर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, mg वेक्टर जो इसके इक्वल है m m m गया, तो
तो आपका जो जी इफेक्टिव है वो क्या आ गया आपका, वो आ गया जी वेक्टर प्लस आर वेक्टर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा एक बार। ओके, जी इफेक्टिव हमारे पास आ गया है जी प्लस आर वेक्टर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें निकालना आता है ना रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो आपका जी इफेक्टिव हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab ए बी आर ओमेगा स्क्वायर है cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब चूंकि cos 180 माइनस थीटा कितना हुआ, माइनस कोस थीटा। ये चीज़ बच्चे क्लियर करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको समझा दूंगी, आप मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें आपको सिखानी है या नहीं सिखानी है। ठीक है, तो जी इफेक्टिव वो आ गया आपका जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ठीक है ना, ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, अब देखिए, अब हमारा ओमेगा क्या है, इज अ वेरी स्मॉल, ओमेगा इज अ वेरी स्मॉल। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/t होता है। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये बहुत छोटा होता है, तो ओमेगा 4 तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी जो आपका जी इफेक्टिव है वो आ जाएगा आपका जी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू नेग्लेक्ट हो गया है, माइनस का 2gr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट। ओके, तो जी इफेक्टिव आपका आ गया, जी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में जी कर देंगे और डिवाइड में जी कर देंगे, तो अंदर ऊपर की तरफ तो जी स्क्वायर बन गया और नीचे जी बन गया, तो जी स्क्वायर का एक जी हमने बाहर निकाल लिया है, तो 2r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन है। नेक्स्ट टर्म देखिए आप इसमें, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू, या जी डैश बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जी 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसकी पावर हमने क्या लगा दी, रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे 1 माइनस, इधर देखिए चूंकि 1 माइनस एक्स की पावर n बराबर 1 माइनस nx होता है व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है ना, तो ये भी कुछ इस तरीके से ही बाइनोमियल थ्योरम से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी, यहाँ 1/, जी 1 माइनस 1/2, ये 1/2 यानी एन आगे आ गया इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बाय जी, कैंसिल हो गया। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया है। देखिए जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर माइनस जी माइनस आर। अब देखिए कंपोनेंट लेंगे हम किसका, आर का कंपोनेंट लेंगे ना यहाँ पर। पहले तो देखिए आप, जी डैश इक्वल्स टू जी, अंदर मल्टीप्लाई किया हमने इस जी को, तो ये जी से जी कैंसिल, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, आपके पास ये एक रिलेशन आ गया है। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको कंपोनेंट बताती हूँ किस तरीके से। ये आपका अर्थ है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका आर डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, और ये आपके ऑब्जेक्ट, ये जो रेडियस है अर्थ के साथ वो कैपिटल आर है, ये जो है आपका थीटा एंगल हो गया, और ये थीटा एंगल जेड शेप वाला जो होता है, थीटा ये है थीटा ये है। ठीक है ना, तो जो ये होगा आर बराबर जो होगा वो हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है ना, कंपोनेंट निकालने आते होंगे आपको। ठीक है ना, ये जो स्मॉल आर है वो बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, आर कॉस थीटा रख देंगे, यानी जी डैश बराबर जी माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम
जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आ गई इतनी बात समझ में? यानी जी इफेक्टिव आपके पास आ गया है, जी डैश लिख दीजिए, जी इफेक्टिव लिख दीजिए, कुछ भी। तो जो ये फॉर्मूला है वो आपका हर जगह काम आएगा, और आप इसको खुद से देखिए, मैंने किया है तो थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, तो आप जब तक इसको अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होनी है। सो प्लीज़ आप इसको अपनी कॉपी में अपने हैंड से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आर जो है ये है रेडियस ऑफ अर्थ है, तो दिख रहा है ना कि जी इफेक्टिव कम हो जाएगा जी से, और सेंटर से थोड़ा डेविएट हो जाएगा, है ना। सेंटर से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला तो आपका हर जगह वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस लेते हैं हम, कुछ कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए आप कैसे कंडीशन लेते हैं कि इक्वेटर एट इक्वेटर थीटा इक्वल्स टू, देखिए ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये आपका पोल है, तो इसके साथ तो थीटा क्या बना रहा है, ज़ीरो। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, जैसे यहाँ आ गया तो इसके साथ फिर थीटा एंगल कुछ और बनाया, यहाँ आया तो कुछ और, यहाँ आया तो कुछ और यहाँ पे पोल के साथ कितना बना लिया, ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90, यानी पोल पर थीटा कितना हो गया 90 एंड इक्वेटर पर थीटा 0। ओके, यानी इक्वेटर पे थीटा 0, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस आर। अब कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है, तो आर ओमेगा स्क्वायर आपकी जो वैल्यू है वो ये आई है जी इफेक्टिव की, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम पोल पर निकालते हैं तो पोल पर जी इफेक्टिव जो है वो बराबर आ जाएगा जी के, क्योंकि ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, cos 90 ज़ीरो होता है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, तो ये आ जाएगा जी के इक्वल 8 पोल, ये है 8 इक्वेटर, सॉरी, ठीक है। तो इतना हुआ, तो जी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पोल पर मिलेगी आपको, जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पोल पर मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू आपको इक्वेटर पर मिलेगी, ठीक है ना। आ गई बात समझ में इतनी? ओके, तो मैंने आपको जो शुरू में बताया था ये वाली जो कंसेप्ट था, क्लियर हुआ अब कि जी इक्वेटर पे लेस होगा जी पोल से। यहाँ देखिए जी पोल जो है, पोल पर जो हमने जी इफेक्ट निकाला है वो जी के इक्वल है, बट जो हमने इक्वेटर पर निकाला है ना वो जी में से लेस हो रहा है, कुछ न कुछ वैल्यू लेस हो रही है, ठीक है। तो ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, यानी ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो हमने शुरू में जो कंसेप्ट लिया था कि शेप ऑफ अर्थ है वेरिएशन में, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ है, तो हमने यहाँ जो ग्रेविटी इक्वेटर पे और पोल पे देखा था, ये हमने शेप की वजह से यहाँ पे अज्यूम कर लिया था, एक तरह से देख लिया था, बट इट्स नॉट अ करेक्ट, इट्स करेक्ट, ओके, कि ये किस वजह से होता है, ये रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अब एक क्वेश्चन है जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा, तो क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट weight of a person at equator is 0। आई बात समझ में? कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इक्वेटर पे बैठा हुआ जो बंदा है वो अपना वेट 0 फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, 0। तो अब देखिए हमने जो जी इफेक्टिव निकाला है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। जी डैश जो है आपका जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यही है ना। तो इक्वेटर पर थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो आपका जी डैश क्या निकला था इक्वेटर पर, आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर निकला था। अब देखिए ये कह रहा है कि ये 0 है, ये गिवन है मेरे क्वेश्चन में, वेट ऑफ ए पर्सन एट इक्वेटर इज 0, ये कह रहा है ये 0 है, 0 रखा हमने, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर किया, तो जो जी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर आया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, ये स्पीड पूछ रहा है, यानी ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा की वैल्यू जी बाई आर का अंडर रूट, जी इज अ कॉन्स्टेंट एंड आर इज अ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, आर की वैल्यू होती है 6400
किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम ये क्वेश्चन इसी तरीके का ऑप्शन मिलेगा आपको, आर बाई जी का अंडर रूट या जी बाई आर का अंडर रूट, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये मैंने ही खुद ने करवा दिया है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, वहाँ पे आपको निकालना है। तो आप देखिए कि जी की मैक्सिमम वैल्यू पोल पर होती है, ये हमें पता है। तो क्वेश्चन है आपका, सुनिएगा, क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ रोटेशन। इसकी जगह क्या लिखिएगा, स्पीड ऑफ रोटेशन की जगह लिखिएगा आप टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। ओके, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ अर्थ ऑफ इक्वेटर इज 0। तो ये निकालिएगा आप यहाँ से। ये कैसे निकालिएगा कि t बराबर 2π/ω है। अब देखिए, टाइम पीरियड पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये तो आपने इस क्वेश्चन में निकाल ही लिया है, ओमेगा तो आपने निकाल लिया है। टाइम पीरियड आपको पता है 2π/ω होता है। ओमेगा की वैल्यू रखिए, वैल्यू रख के और फिर आपको आर की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है, जी की वैल्यू रखनी है इसमें, और कैलकुलेट करना है। और टी मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि आपका यहाँ पर टाइम पीरियड कितना आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, ये आज तक हमने कर लिया था 11th क्लास में, जो मैंने आज न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करे हैं। तो आप न्यूमेरिकल यहीं से करिएगा, वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, या तो हम कमेंट में सॉल्व करेंगे या फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू।